Dear learners, my best of the greetings. I'm your educator, Mr. JB Suwar. Welcome to my YouTube channel ऑफ स्कूलिंग। आपने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर सीरीज टीचर स्कूल एंड सोसाइटी उसका फर्स्ट पार्ट में द वर्ड एजुकेशन का जो मीनिंग है आपने उसको सही तरह से देखा है, समझा है और द नैरो एंड वाइड पर्सपेक्टिव्स जो एजुकेशन का है उसका भी आपने समझा है। और इसके साथ साथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न व्यू पॉइंट्स ऑफ एजुकेशन बहुत सारे डेफिनेशंस के साथ आपने देखा, एमसीक्यूज भी किया और जो कैटेगरी ऑफ एजुकेशन जिसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था सारे डेफिनेशंस को, जैसे कि मानिए स्पिरिचुअल परस्यूट, इननेट ह्यूमन पोटेंशियलिटीज़ का डेवलपमेंट और तीसरा था एजुकेशन कैसे सोशल ओरिएंटेशन के साथ आगे चलता है, वही सारे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। और आज इस लेक्चर सीरीज में एमसीक्यूज के साथ देखेंगे क्या जो है 2 मॉडल है एजुकेशन का और 2 थ्योरीज है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, द थ्योरी ऑफ एजुकेशन विच डिस्क्राइब्स द रोल और फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। रोल या फंक्शन ये एजुकेशन का जो थ्योरी मतलब डिस्क्राइब करता है वो थ्योरी क्या है, उसका नाम क्या है? डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ एजुकेशन, द पेडागोजिकल थ्योरीज ऑफ एजुकेशन, द जनरल थ्योरीज ऑफ एजुकेशन, नॉन ऑफ द अबव। एक ऐसा क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर होगा। हमने आज पढ़ने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, जो 2 थ्योरी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या होगा, आंसर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव थ्योरी होगा, पेडागोजिकल थ्योरी, जनरल थ्योरी। ये 2 देखिए, ये 2 एक चीज है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी, और ये रहा द थियोरेटिकल एस्पेक्ट, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी जो है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन विच डिस्क्राइब्स रोल एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन, जो थ्योरी बात करता है उसको हम बोलेंगे द डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ एजुकेशन। आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है क्या, because these are very important areas of education where the question setters they set questions in the examination. आगे देखते हैं ये क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जो हमने बताया कि 2 थ्योरी है उसमें, वो 2 थ्योरी है द डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ एजुकेशन और एक है द प्रैक्टिकल थ्योरीज ऑफ एजुकेशन। एक डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल थ्योरी। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी क्या बोलता है? क्या बोलता है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी? डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज गिव अ करेक्ट अकाउंट ऑफ व्हाट एजुकेशन डज। एजुकेशन क्या करता है उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन होता है वो उसको बोलेंगे हम डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज। व्हेन वी मेक ए जनरल पॉइंट अबाउट एजुकेशन, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सोशलाइजिंग द यंग और कन्वर्टिंग देम फ्रॉम ह्यूमन एनिमल टू सोशल एनिमल। ये एजुकेशन का काम है। बाय बर्थ वी आर ऑल एनिमल्स, बट ये एजुकेशन हमको सोशल बनाता है। ठीक है, सो वी आर ओनली मेकिंग रेफरेंस टू द डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ एजुकेशन हियर। इसका वही बेसिस है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी का। ये थ्योरीज ऑफ दिस काइंड ये क्या करता है? ये करेक्ट अकाउंट एक देता है व्हाट एजुकेशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डज। ठीक है, ये क्या करता है? हमने ये जो क्वेश्चन आपको बताया है, ये रोल और फंक्शन, ये दोनों एजुकेशन का रोल और फंक्शन बताता है। रोल एंड फंक्शन ये क्वेश्चन था। ठीक है, और दूसरा थ्योरी क्या है? द प्रैक्टिकल थ्योरीज ऑफ एजुकेशन। वो क्या है? प्रैक्टिकल थ्योरी क्या है? प्रैक्टिकल थ्योरीज रिकमेंडेशंस विथ रिगार्ड टू एजुकेशनल प्रैक्टिस। ये है एजुकेशनल प्रैक्टिस, ये रिकमेंड करता है प्रैक्टिस, मतलब एजुकेशन फील्ड में कैसा होता है। ठीक है,
ये तो रोल फंक्शन बताता है, और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस क्या होता है ये प्रैक्टिकल थ्योरीज ऑफ एजुकेशन बताता है। ये प्रैक्टिकल थ्योरीज ऑफ एजुकेशन जो है उसका भी दो मतलब विभाग होता है। एक होता है पेडागोजिकल थ्योरी, एक होता है जनरल थ्योरी। नंबर 2 को हमने दो तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। एक है पेडागोजिकल थ्योरी, एक है जनरल थ्योरी। प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरीज मेक रिकमेंडेशंस हमने बताया। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस कैसा होगा देखिए समझिए। यहां पर लिखा है द पेडागोजिकल थ्योरीज ऑफ एजुकेशन व्हेन ए टीचर इन द क्लास ऑट टू बी डूइंग इन ऑर्डर टू अचीव द एंड। एजुकेशन का एंड को अचीव करने के लिए टीचर जो कुछ भी करता है, जो भी काम करता है उसको पेडागोजिकल थ्योरीज ऑफ एजुकेशन हम समझेंगे, ठीक है। When we tend to make a specific recommendations or prescriptions, ठीक है, prescriptions about what those engaged in the enterprise, जो एजुकेशन जो एंटरप्राइज है उसमें जो भी एंगेज है वहां पर, और टू बी डूइंग क्या करेंगे वो, ठीक है। यहां पर हम प्रैक्टिकल थ्योरीज ऑफ एजुकेशन को समझ रहे हैं, ठीक है। और पेडागोजिकल थ्योरीज टीचर क्लास में क्या कुछ करता है टू अचीव द एंड रिजल्ट ऑफ एजुकेशन। एग्जाम्पल देखिए, टीचर क्या क्या करता है, सेंस ट्रेनिंग करता है, सेंस ट्रेनिंग, और क्या करता है, फिजिकल ट्रेनिंग भी करता है, फिजिकल ट्रेनिंग, और भी सेल्फ रिलायंस के लिए ट्रेनिंग भी देता है। ये डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे जब रोल, स्कोप या पेडागोजिकल प्रिंसिपल को डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। खाली आप जानिए बस दो थ्योरीज है, एक है आपका नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, नंबर 2 प्रैक्टिकल थ्योरी, ठीक है। ये पेडागोजिकल आ गया। और जनरल थ्योरीज क्या है, जनरल थ्योरीज ऑफ एजुकेशन, ये भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन है। जनरल थ्योरी स्टार्ट्स विथ असम्पशंस, क्या, अबाउट द एंड टू बी अचीव्ड, द नोशन ऑफ एन एजुकेटेड मैन। एजुकेटेड मैन कौन है, हु इज एन एजुकेटेड मैन, एजुकेटेड मैन कौन है ये बताता है। ये थ्योरी के हिसाब से आगे चलता है। मतलब द एम ऑफ एजुकेशन क्या है, एम ऑफ एजुकेशन बताइए क्या है। एम ऑफ एजुकेशन प्रोडक्शन ऑफ ए नेचुरल मैन, प्रोडक्शन ऑफ ए नेचुरल मैन, ये है एजुकेशन का एम है। एम ऑफ एजुकेशन, द ग्रेटर एम ऑफ एजुकेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ ए नेचुरल मैन, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल मैन इज द आउटकम ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, सेंस ट्रेनिंग, नेगेटिव एजुकेशन, जितने भी सारे एजुकेशन का तरीका है ये सारे एम करते हैं क्या करने के लिए, एक नेचुरल मैन देने के लिए, जिसको हम बोलेंगे एजुकेटेड मैन, ठीक है। आपके पास 1 2 3 ये सारे गिनना आता है, आप लिटरेट हो सकते हो, आप लिटरेट हो सकते हो, लेकिन आप एजुकेटेड हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। So a literate man is not an educated man, but an educated man may be a literate man, both. So education is a bigger concept. Education is a bigger concept. Literacy is a smaller one. ये negative education क्या है? Complete departure from the traditional or artificial system of education imposed upon the child. जैसे नेचुरलिज्म वाला बताते हैं, नेचुरलिज्म वाला बताते हैं ना। और जैसे रूसो हो गए, एमिल का जो है मैंने फर्स्ट पार्ट में उसका डिस्कशन किया है, नेचुरलिज्म। आरएन टैगोर का देखिए, ये सारे जो है इसको हम निगेटिव एजुकेशन बोलेंगे। मतलब वो फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, बुक पढ़ना, वहाँ से अपना नोट्स लिखना, एग्ज़ाम देना, ये सारी चीज़ उनको पसंद नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशन कोई भी, आप मेरा पिछला लेक्चर सारे देखिए, वहाँ पर मैंने बताया है इसके बारे में। आगे ज़्यादा चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा कंसेप्ट। एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। मैन इज कंपेयर्ड विथ ए वंडरफुली कंट्राइव्ड मशीन। आपने दो थ्योरी देख लिया, अब ये क्वेश्चन बताइए, मैन इज कंपेयर्ड विथ ए वंडरफुली कंट्राइव्ड मशीन, ये किसने कहा है, ये किसने कहा है? चॉइसेस आर देयर, थॉमस हॉब्स, फ्रेबल and John Dewey and Aaron Tagore। कौन बताया है मैन इज कंपेयर्ड विथ ए वंडरफुल कंट्राइव्ड मशीन? ये मशीन किसने बता दिया मैन को? थॉमस हॉब ने बताया।
टॉमस हॉब ने बताया होगा, देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर है टॉमस हॉब्स। टॉमस हॉब्स कौन है? इज एन इंग्लिश फिलोसोफर, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियन। उसका जो पॉलिटिकल फिलोसफी के लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है, और उसका मास्टरपीस क्या है? लेवियाथन। लेवियाथन है उसका मास्टरपीस, जोनाथन का, सॉरी टॉमस हॉब्स का। और फ्रॉइबल हमने बताया था जब फर्स्ट पार्ट में, फ्रॉइबल कौन है? जर्मन थे, फ्रेडरिक फ्रॉइबल। उन्होंने बताया था कि एजुकेशन इज अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी अनफोल्डेड इन द जीन। हमने बताया था फर्स्ट पार्ट में, आपको याद होगा, जा करके वहाँ पे देख लीजिए उसको, क्योंकि इट विल गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच और कॉम्प्रिहेंसिव लुक ऑफ व्हाट एजुकेशन इज। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड मेक्स द इंटरनल एक्सटर्नल। एजुकेशन को उन्होंने बताया है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ द चाइल्ड मेक्स द, जो भी अंदर है उसको बाहर लाता है, उसका जीन में वो इनफोल्ड होता है एजुकेशन वाला चीज़। वो फ्रोएबल बताते हैं, उन्होंने मशीन नहीं बताया मैन को। जॉन ड्यू ने, वो सोशल ओरिएंटेशन क्या है? 20th सेंचुरी अमेरिकन फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल रिफॉर्मर है वो। उसका आइडियाज़ जो है वो इन्फ्लुएंस किया है एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्मर को। उनका डेफिनेशन भी हमने रखा है फर्स्ट पार्ट में। ऑल एजुकेशन प्रोसीड्स बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस। उन्होंने सोशल ओरिएंटेशन वाला चीज़ कहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं बताया कि आपका मैन जो है वो कंट्राइव्ड मशीन जैसा नहीं है, उन्होंने नहीं बताया। आर.एन. टैगोर तो कभी नहीं बताया, क्योंकि इज अ नेचुरलिस्ट, वो कभी नहीं बोलेंगे कि मैन जो है वो कंट्राइव्ड मशीन। तो टॉमस हॉब्स उन्होंने बताया है। ठीक है, और आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन क्या है। एजुकेशन इज नॉट सीन एज ए मॉडिफिकेशन और शेपिंग फ्रॉम विदाउट, बट एनकरेजिंग चिल्ड्रन डेवलप फ्रॉम विद इन। विदाउट नहीं बताए, विदाउट मतलब शेपिंग फ्रॉम, विदाउट मतलब ये मशीन वाला चीज़ है, मशीन, और ये मशीन नहीं है। फ्रॉम विद इन, नॉट ए मशीन, नॉट ए मशीन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, एजुकेशन इज नॉट सीन, नॉट सीन, नॉट सीन एज ए मशीन। कौन होगा? कौन सा मॉडल है? द ऑर्गेनिक मॉडल, द इंस्ट्रूमेंटल और मोल्डिंग मॉडल, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन से आप देख पाएंगे। ऑर्गेनिक मॉडल, ये तो सारे मतलब ऑर्गेनिक मॉडल क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मोल्डिंग मॉडल क्या है, ये दोनों मॉडल है एजुकेशन का मॉडल है। ठीक है, तो क्या बताता है? मैन इज कंट्राइव्ड मशीन, हॉब्स है, उन्होंने बताया था। देखिए, मैन इज कंपेयर्ड विथ ए वंडरफुली कंट्राइव्ड मशीन, हॉब्स ने बताया। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि वंडरफुल मशीन नहीं है वो कुछ अलग है। उसका एजुकेशन के साथ उन्होंने रखा कि मॉडिफिकेशन और शेपिंग फ्रॉम विद इन, मतलब अंदर से, जो इनफोल्डेड इन द जीन वाला चीज़ है। किसने बताया? वो ऑर्गेनिक मॉडल वाला बताया है। ऑर्गेनिक मॉडल किसने दिया है? मतलब उसका फ्रॉइबल का, फ्रॉइबल का। अभी अभी हमने बताया है फ्रॉइबल कौन है। फ्रॉइबल कौन है भाई? फ्रॉइबल कौन है जिसने बताया कि एजुकेशन इज अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी अनफोल्डेड इन द जीन? वो जो जर्मन एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने बताया है, वही है ऑर्गेनिक मॉडल। तो ऑर्गेनिक मॉडल है मतलब एजुकेशन, मैन को उन्होंने नहीं माना है कि मशीन नहीं है, ये मतलब विद इन से काम करता है, मशीन विद इन से नहीं काम करेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आंसर रहा ऑर्गेनिक मॉडल। आगे देखते हैं ये दोनों मॉडल के ऊपर। ठीक है, एजुकेशनल थॉट, टू मॉडल्स, दो थ्योरीज एंड दो मॉडल, टू मेजर assumptions ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन। देखिए, मैन इज कंपेयर्ड एज ए मशीन बाय हॉब्स, और फ्रॉइबल ने क्या बताया? लाइक इन द मॉडल ऑफ मैन एज a living, growing, developing creature, a natural whole that is not just a compendium of parts। ये एक मशीन का पार्ट नहीं है, एक मशीन का पार्ट नहीं है। ठीक है, और इसको भी हम मोल्डिंग मॉडल भी बोलते हैं, उसको मोल्डिंग मॉडल भी बोलते हैं, मैकेनिस्टिक मॉडल, वही भी बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
this is logically prior to its parts. The parts exist only as parts of the whole. आगे देखते हैं थोड़ा डिटेल में. Based on these two distinctly separate assumptions about man, एक मशीन दिखता है और दूसरा मशीन नहीं दिखता है. ये टू मॉडल्स ऑफ एजुकेशन, मैकेनिस्टिक मॉडल, हॉब्स के द्वारा इसको मोल्डिंग मॉडल भी बोलते हैं. ये और भी अडॉप्ट किया हुआ है फॉर अदर पीपल. कौन है वो? हेल्वेटियस, जेम्स मिल, जेफ स्किनर जो बिहेवियरिस्ट है, वो सारे मतलब ये मोल्डिंग मॉडल को लेकर के काम किया है. दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज द इंस्ट्रूमेंटल और मोल्डिंग मॉडल. इसका नाम भी वही है. मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ मैन इज दैट मैन इज ए वंडरफुली कंट्राइव्ड मशीन. बार बार वही चीज आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. कंपोज्ड ऑफ स्प्रिंग्स, व्हील्स एंड लेवर्स. जैसे कि कोई मशीन में होता है, इसके भी मैन को इसी ढंग से उन्होंने बताया है. ठीक है. और मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ मैन इज दैट मैन इज वंडरफुल कंट्राइव्ड मशीन एंड कंपोज स्प्रिंग्स, व्हील्स एंड लेवर्स. इसने बताया है. ये आपको ठीक लगता है क्या? हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बताया है. मैन भी मशीन जैसा काम करता है, नो डाउट. और मैन भी मशीन नहीं है, बट इट इज अ लिविंग, ग्रोइंग, डेवलपिंग क्रिएचर, ए नेचुरल होल दैट इज नॉट जस्ट ए कॉम्पेडियम ऑफ पार्ट्स. दोनों सही है, आप दोनों को ले करके चलना है. ऑर्गेनिक मॉडल देखते हैं. दूसरा मॉडल वो फ्रोवेल ने दिया है. ठीक है. इसको बोलते हैं ग्रोथ मॉडल. एक है इंस्ट्रूमेंटल मॉडल, एक है ग्रोथ मॉडल. द असम्पशन बिहाइंड दिस ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिज्मिक मॉडल जो है ऑफ मैन, द मैन इज अ लिविंग, ग्रोइंग, डेवलपिंग क्रिएचर, नेचुरल होल. सपोर्ट किसने किया? रूसो, फ्रोवेल, ड्वी एंड टैगोर, औरबिंदो, कृष्णमूर्ति. ये सारे एग्जाम्पलीफाई करते हैं इस मॉडल को. ठीक है. तो आज हमने दो मॉडल देखा और दो थ्योरीज देखे. ठीक है. और इसके साथ आज हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे हम स्कोप ऑफ एजुकेशन देखेंगे और रोल एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन देखेंगे. वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. टेक केयर. वीडियो को शेयर करिएगा and please like it and subscribe the channel if you are watching my channel for the first time. thank you very much. thank you once again. ये अपस्कूलिंग है चैनल का नाम. आप जो PDF नोट्स वगैरह होता है, आई यूज टू अपलोड इन द टेलीग्राम चैनल. प्लीज़ फॉलो मी एट द टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल का नाम भी upskooling-G है. ठीक है. आप वहाँ पर जा कर के मुझे फॉलो कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन माय डियर व्यूअर्स.